हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता है जो वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक की है। इसका कभी काल पूछ देते हैं तो यही सन है उसका, 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 है, इसकी 4 वेद है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल है? दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। दोस्तों कई बार बच्चे, मेरे दोस्त लोग इसमें गलत कर देते हैं, गंगा कर देते हैं। नहीं दोस्तों, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है इसका उल्लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? वही क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपको भी बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3रे मंडल पे है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है। ये बता दिया था मैंने आपको। दोस्तों सबसे नया वेद कौन सा है? दोस्तों जो सबसे आखिरी में वेद बना था वो अथर्ववेद था। इसमें जादू टोना वगैरह वगैरह के बारे में, इसमें जादू टोना और औषधि के भी बारे में है इसमें अथर्ववेद में। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है जो सबसे लास्ट में बना। चलते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? दोस्तों तो वो बलि कर लेते थे। उस समय वैदिक काल में बलि कर चलता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कई बार। तो दोस्तों इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद में इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। मंत्र वगैरह के बारे में ऋग्वेद में। जादू टोना तो अथर्ववेद में दोस्तों, और संगीत सामवेद में। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ए, ऋग्वेद मंत्र हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वेद में कुल ऋचाएं मंत्रों की संख्या कितनी है मतलब? तो दोस्तों 10,600 है। आपका आंसर होगा डी। ये भी पूछ लेता है कई बार, इसको याद रखिएगा, 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों सामवेद में संगीत का उल्लेख है। इसे संगीत का जनक भी कहते हैं सामवेद को। तो संगीत का उल्लेख है, इसका आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है।
जो यज्ञ वज्ञ होते हैं उनमें मंत्र तो रखते हैं, तो उसका उल्लेख है इसमें कर्मकांड का। आंसर हो जाएगा इसका बी। दोस्तों यजुर्वेद की एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो यजुर्वेद है इन 4 वेदों में से जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य खंड और पद्य खंड दोनों में है, पर जो बाकी 3 वेद है वो खाली गद्य खंड में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों मैंने जैसे कि बोला था, अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है, सबसे नया वेद है। आगे चलते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें आंसर है आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है, आपका आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं दोस्तों। वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों ये है अष्टाध्यायी। इसको अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। किसने? पाणिनि ने। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने कभी कहा था आपको, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों कब बताया था मैंने आपको? पाणिनि। आंसर हो गया आपका सी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों इनका मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पादक थे, जो इनके मुख्य भोजन थे। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बी आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है, इसका आंसर हो गया डी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा आ जाता है दोस्तों यही कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, आंसर होगा दोस्तों इसका जो ए। आगे चलते दोस्तों। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों तांबा किया गया, बी। इसका आंसर हो गया आपका बी। आगे चलते दोस्तों। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है दोस्तों ज्ञान, क्योंकि वेद हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। आगे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि दोस्तों पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वनस्पत्य, फिर संन्यास लेते थे ये। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। दोस्तों ये 25-25 साल के अनुक्रमांक में बटे हुए थे। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ और 25 साल वनप्रस्थ और 25 साल संन्यास। ठीक है दोस्तों, 75 साल में मतलब संन्यास ले लेते थे। आगे चलते दोस्तों। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये व्यवसाय पर आधारित थी, क्योंकि दोस्तों पहले ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण में जन्म ले रहा है तो ब्राह्मणगिरी करेगा, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो जिस चीज का व्यवसाय करना चाहता है तो उसी व्यवस्था पे आधारित थी वैदिक कला। ठीक है दोस्तों, व्यवसाय पर आधारित थी, काफी अच्छी प्रणाली थी ये। आगे चलते दोस्तों।
आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों वो मैक्स मूलर था। इसने कहा था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। इसी का ये तथ्य था। कई बार पूछ लेता है किसका तथ्य था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, तो वो मैक्स मूलर का था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं दोस्तों, 29वां क्वेश्चन। आर्यन जनजातियों की प्राधीनता बस्ती कहाँ है? तो दोस्तों वो है सप्त सिंधु। दोस्तों सप्त सिंधु, यहाँ सप्त सिंधु से मतलब है 7 नदियां थी जो गिरती थी, वो सप्त सिंधु प्रदेश बनाती थी, इसे सप्त सिंधु। इसलिए इनका जो प्राधीनता बस्ती थी वो सप्त सिंधु में पाई गई। ठीक है, इन 7 नदियों के पास। आगे चलते दोस्तों, उपनिषद क्या है? तो दोस्तों उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो आंसर हो गया आपका डी। आगे चलते दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो दोस्तों इसका आंसर हमने आपको बता दिया, आंसर डी। दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों सब जानते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। तो आंसर हो गया इसका बी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण में कितने कांड है? दोस्तों रामायण में 7 कांड है। ठीक है, बाल कांड जैसे कि वन कांड वगैरह वगैरह 7 कांड है इसमें। आगे चलते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। ऑप्शन ए आपका आंसर। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। आंसर हो गया आपका डी। दोस्तों कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य। दोस्तों ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, सीधा यही पूछता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? दोस्तों मेघदूत के रचयिता कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, कालिदास की प्रथम रचना क्या है? तो कालिदास की प्रथम रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। यह सीधा सीधा यूं पूछता है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो कालिदास ने। ठीक है दोस्तों, तो कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो सामवेद के रचनाकार भरत मुनि है दोस्तों। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अथर्ववेद के जो रचनाकार है वो विश्वकर्मा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, वेदों के टिकाऊ को क्या कहते हैं? वेदों के टिकाऊ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो दोस्तों सबसे प्रतापी देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्रदेव थे। क्योंकि दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों 250 ऋचाएं इंद्रदेव की पाई गई है, मंत्र मतलब। तो उस वक्त के प्रतापी देवता इंद्रदेव थे। ठीक
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई आपकी उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि दोस्तों वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 बीसी। ठीक है दोस्तों, और वैदिक काल पूछे तो पूरा बताएंगे हम 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी कर लगाने की प्रथा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। ओम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूछा नहीं जाता पर कई बार पूछ लेते हैं, इसे कम पूछा जाता है ये। तो हम इसके ओम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? जौ को। ठीक है दोस्तों, वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। इसमें ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है यव शब्द जौ के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पतंजलि। नाम सुना होगा आपने ना दोस्तों। तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने, ऑप्शन बी इसका आंसर। आगे चलते दोस्तों। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो दोस्तों आर्यों ने लोहे को सबसे पहले खोजा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये गाय के लिए किया गया है ऋग्वेद में अघन्य। दोस्तों याद रखना, अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए। ठीक है दोस्तों ये थे आपके वैदिक सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आई तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दे कि आगे भी आपके लिए और टेस्ट सीरीज लाते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।